हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो क्या चल रहा है भाई? चल रहा है फिलहाल एक्सरसाइज 23.2 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सारा क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअल में करना क्या है? इसमें एक्चुअल में ये करना है कि जो टेबल था जिसके बारे में लास्ट वीडियो में बार बार बात कर रहा था कि आपने याद किया कि नहीं किया, याद किया कि नहीं किया, उस टेबल में जो हमने वैल्यूज़ को याद किया था उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर करके जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आई होप कि स्ट्रक्चर तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा। आज फटाफट से क्वेश्चंस को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, बट इससे पहले क्या करना है? कमेंट में जाना है, कमेंट में जाकर प्रेजेंट लिखना है और प्रेजेंट लिखने के बाद फिर आज की क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लिख दिया आपने प्रेजेंट? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था कि देखो, सबसे पहले ये करना कि जो भी चीज़ पूछा गया है उसका वैल्यूज को साइड में लिख देना। तो यहाँ पे हमें कॉट के बारे में बात किया जा रहा है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कॉट 30 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। यहाँ पे कॉस 60 डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो कॉस 60 डिग्री के बारे में मैं लिखूंगा कितना होता है? साइन 30 होता है हाफ, तो कॉस 60 भी हाफ होगा। इसी तरीके से सेक 45 के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सेक 45 डिग्री लिख दूंगा। एंड सेक 45 डिग्री 1/√2 √2 होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, √2 होगा ना। अब इसके बाद जो है वो क्या लिखना है साइन का, तो साइन हमारा है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, राइट, यानी कि हाफ। एक बार फटाफट से सारे वैल्यूज़ को ना मैच कर लेते हैं, अदरवाइज फिर कहीं हम लोग पूरा सॉल्व किए और पता चला कि गलत सॉल्व कर दिए। तो वैल्यूज़ को मैच कैसे किया जाए? यहाँ पे कॉस 30 कॉट 30 का वैल्यू √3, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 करेक्ट है। सेक 45 का वैल्यू भी आपका √2, ठीक है। एंड साइन 30 का वैल्यू हाफ, ठीक है। ठीक है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? जो भी चीज़ हमारे पास है उनको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। लाइक कॉट 30 का वैल्यू हमने लिख दिया है √2, तो यहाँ पे √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2 लिखेंगे। एंड कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे? हाफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 3/4 लिखेंगे। एंड सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो √2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 4 साइन स्क्वायर 630 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे क्या करना है? तो √3 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, बिकॉज √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करने से 1/4 होता है, तो 2 इंटू 1/4 का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही बचेगा हमारे पास। माइनस 3/4 इंटू √2 कितना होता है? √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी 2 2 जब 4 अगर कट जाता है तो 3/2 बचेगा सिर्फ। ओके, गुड। नाउ माइनस 4 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। एंड 4 4 कट के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 3/2। इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आएगा? एलसीएम लेने से हमारा आएगा 2, तो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 2 2 4 -1 -3। अब आप ऊपर में अगर देखें तो क्या वैल्यू आ रहा है? ऊपर में वैल्यू आ रहा है 0, नीचे में आ रहा है 2। ओवरऑल कितना हो जाएगा? ओवरऑल हमारा हो जाएगा 0। सो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5.5, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड बाय द वे, लास्ट क्लास में ना हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 5.5 तक ही बनाए थे, 5.5 तक, यस। ओके, बाय द वे, ये जो आपका दिख रहा है ये 5.5 नहीं है, 5.6 है। आपने स्टार्ट किया होगा लेक्चर तो आपको शुरू में ही पता चल गया होगा कि भैया क्या बोल रहे हो आप। 5.5 ये तो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, ये क्वेश्चन तो 5.6 है। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमारा 5.6 है एंड आंसर हमारा 0 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5.7। इसमें है सेक स्क्वायर 60 कॉट स्क्वायर 30 टैन और कोसेक एंड टैन। तो फटाफट से क्या करेंगे? सबका वैल्यूज को यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो जो हमारा सेक 60 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? तो सेक 60 का वैल्यू बेसिकली जो कॉस 60 है उसका रेसिप्रोकल होगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉट के बारे में लिखें तो कॉट 30 हमारा कितना हो जाएगा? कॉट 30 हमारा हो जाएगा कॉट 30 आपका हो जाएगा √3, राइट। एंड हम लोग tan 30 के बारे में लिखें तो tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3। एंड कोसेक 60 जो है, कोसेक 60 जो है वो रेसिप्रोकल होगा किसका? साइन 60 का। साइन 60 √3/2, यानी ये 2/√3 हो जाएगा। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है।
सो जितना भी वैल्यूज था वो साइड में हमने लिख दिया है एंड अब बनाना शुरू करते हैं। तो सेक स्क्वायर 60 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। माइनस कॉट 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट माइनस 2 को यहाँ पे रहने देते हैं। tan 30 के वैल्यू की जगह पे क्या लिखना होगा, tan 30 की जगह पे हमें लिखना होगा 1/√3, ठीक है, इंटू cos 60, कोसेक 60 की जगह पे क्या लिखना होगा 2/√3, ओके। नाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 क्या होता है, tan स्क्वायर 30 हमारा हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ओके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो 2 का स्क्वायर है ये 2 2 हो जाएगा 4, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस ये √3 जो है वो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। एंड नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। ऊपर भी नीचे में भी आपका कैलकुलेट करोगे तो 4/3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 4 - 3 एंड ये ऊपर और नीचे कट गया तो क्या बच गया -1। इसका मतलब क्या हो गया 4 - 4 ओवरऑल कितना आ गया, ओवरऑल हमारा आ गया 0। एंड आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड अगला क्वेश्चन है हमारा 5.8। इसमें भी सबका वैल्यूज को पहले साइड में लिख लेते हैं। तो क्या है tan 60, इसका वैल्यू को आप लिख लो, tan 60 कितना होगा √3 होता है। इसके बाद है tan 30, तो tan 30 कितना होता है वो साइड में आप लिख लें कि tan 30 जो है वो आपका 1/√3 होता है। एंड इसके बाद tan 60 tan 30 फिर से है। उसके बाद है cos 60, तो cos 60 का वैल्यू भी हम लोगों को पता है क्या होगा 1/2 एंड cos 30 का वैल्यू भी हम लोगों को पता है क्या होगा √3/2 एंड sin 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री भी हमारा √3/2 होगा। एंड sin 30 का वैल्यू क्या होगा भाई, तो sin 30 का वैल्यू हमारा होगा 1/2, ठीक है। सो ये वो सारा वैल्यूज है जो हमने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया। आगे क्या करेंगे, आगे सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते जाएंगे। तो tan 60 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे √3 माइनस tan 30 की जगह पे क्या लिखेंगे 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 को यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस को प्लस रखेंगे। tan 60 की जगह पे क्या लिखेंगे √3 एंड tan 30 की जगह पे क्या लिखेंगे 1/√3। वेल डन, आगे चलेंगे एंड cos 60 cos 30 दोनों को लिखेंगे। तो cos 60 हमारा हो गया 1/2, cos 30 हमारा हो गया √3/2, ठीक है, प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे हम लोग √3/2 लिख देंगे। एंड sin 30 का वैल्यू क्या होता है हाफ, तो यहाँ पे हम लोग हाफ लिख देंगे, ओके। आगे बढ़े, चलो ये आपका हो गया √3 आपका मल्टीप्लाई हो गया 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका ऊपर में 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। एंड नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका ये √3 कट जाएगा, 1 + 1 बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, सही। आगे बढ़ते हैं, प्लस एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 जो कितना होता है भाई 2 जो होता है 4, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाई अगेन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा देखो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा ये 1/√3, ठीक है, प्लस √3/4 प्लस √3/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या आएगा, एलसीएम लेने से आपका 4√3 आएगा, करेक्ट। √3 प्रेजेंट है यानी यहाँ पे सिर्फ 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 है तो √3 हो जाएगा 3, यहाँ पे भी सिर्फ 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10 क्या हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 4√3। अब ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 2 2 4, बचा क्या हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है फटाफट से पहले सबका वैल्यूज को लिख लेते हैं। इसमें हमारा जो वैल्यू है वो है आपका sin 30 का वैल्यू विच इज़ हाफ। उसके बाद आपका है sin 30 का वैल्यू अगेन है तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू भी हाफ ही होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। एंड देन हम लोग लिखेंगे cosec 90 का वैल्यू, cosec 90 कितना होता है भाई, तो cosec 90 हमारा होता है cosec 90 का वैल्यू कितना होगा, cosec 90 का वैल्यू होगा जितना sin 0 का वैल्यू होता है। तो सॉरी sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cosec 90 का वैल्यू भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर हम लोग बढ़ें तो क्या है cot 90, तो cot 90 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cot 90
कॉट 90 का क्या वैल्यू होता है? कॉट 90 का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। सो यहाँ पे हमने साइन 30 का वैल्यू लिख दिया, कॉस 60 का वैल्यू लिख दिया, कॉस 30 का वैल्यू लिख दिया, कोसिक 90 का वैल्यू लिख दिया, कॉट 90 का वैल्यू लिख दिया। हाँ, साइन 60 भी है तो साइन 60 का भी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, कितना होगा? √3/2 होगा। एंड tan 30 भी है तो tan 30 का भी वैल्यू लिख देते हैं, कितना होगा? 1/√3 होगा। अब क्या करेंगे? अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते जाओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 है ना, तो मतलब कि कितना हो गया? हाफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 है यानी कि हाफ का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करो इसको, कॉस स्क्वायर 60 है, कॉस 60 का वैल्यू कितना है? हाफ है, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, इसका मतलब हमारा √3/2 है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 90 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर करना है। माइनस कॉट स्क्वायर 90 है, तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर करना है। इसको डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड करना है साइन 60 इंटू tan 30 से। तो साइन 60 कितना है हमारा? साइन 60 है √3/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई tan 30 विच इज़ 1/√3। ठीक है, सारा को हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर में है। नीचे 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, मतलब कि 1 प्लस 1/4 हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे। इसका क्या हो जाएगा? ऊपर में 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 माइनस 0 1 ही बच जाएगा। इसको डिवीजन के जगह पे अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिखें तो 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म हो जाएगा। क्लियर? तो 1 डिवाइडेड बाई पूरा टर्म कैसे होगा? ये तो ये कट गया, बचा क्या आपका? 1/2। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि डिवीजन में हमारा 1/2 है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा 2 होगा। समझ आ रहा है? जस्ट 1/2 को रेसिप्रोकल करते हैं जब डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं तो। सो अब आगे क्या करेंगे? आगे यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड नीचे क्या लिखेंगे? 4 + 1 हो जाएगा 5, तो 5/4 हो गया नीचे। एंड ऊपर में क्या हो गया? ऊपर में हमारा हो गया 3/4। क्यों? क्योंकि 4 - 1 हो गया 3/4 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 4/4 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये 3/4 5/4 कट के क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 3/5 बच गया। एंड ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 से। एंड ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से। इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 × 6 डिवाइडेड बाई 5 एंड ये हमारा होगा आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 6.1। 6.1 में क्या है? साइन 45। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है ना कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यानी कि जो हमें दिया हुआ है LHS में ये क्या 1 के बराबर है या नहीं, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगेन इसमें भी वही चीज़ मैं करूँगा। साइन 45 का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है साइन 45 का वैल्यू भाई, तो 1/√2 होता है। लिख लिया मैंने साइड में, 1/√2 होता है। ठीक है, एंड cos 45 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 45 का भी वैल्यू एग्जैक्टली 1/√2 ही होता है। लिख दिया मैंने साइड में। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा? अब मैं यहाँ पे LHS लूँगा एंड LHS लेके मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि LHS में हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड अब क्या करूँगा? अब इसको मैं पुट करूँगा वैल्यू, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हो गया हाफ, यहाँ पे भी हो गया हाफ, एंड आधा प्लस आधा जो है वो क्या होता है? 1 होता है। तो आधा प्लस आधा हमने कर दिया 1 एंड ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि आंसर नहीं, सॉरी आंसर नहीं, बल्कि यहाँ पे हो गया कि हमारा LHS जो है क्या है? LHS जो है वो हमारा बराबर हो गया किसके? RHS के। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात। आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें cos 60 जो है वो आपका cos स्क्वायर 930 माइनस साइन स्क्वायर 30 के बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो पहले तो इसको लिखते हैं, ये क्या होता है? तो cos 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2, लिख दिया हमने। एंड अब इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है? cos स्क्वायर 30 का मतलब ये होता है कि हम लोगों को बेसिकली √3/2 का होल स्क्वायर करना है प्लस माइनस साइन स्क्वायर 30 का मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे हाफ का होल स्क्वायर करना है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
1/4 आ जाएगा। दोनों को हम लोग करके देखते हैं क्या आता है। तो नीचे आपका आ गया 4, ऊपर में 3 माइनस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 माइनस 1 का मतलब क्या होता है भाई, 3 माइनस 1 का मतलब होता है 2। वाह, तो 3 माइनस 1 का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, तो ये हो गया आपका 2/4। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1/2। तो देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे लाया लेफ्ट हैंड साइड में, वही हमने RHS में भी लाया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि LHS जो है हमारा वो बराबर हो गया किसके, RHS के, यानी कि जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 tan 30 और अच्छा यहाँ पे फटाफट से सॉल्व ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये वाला पोर्शन को लेते हैं, नीचे लाते हैं। 2 tan 30 बोल रहा है ना, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिखना है, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर में क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। नाउ अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ऊपर में तो 2/√3 ऐसे ही रह जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। अब ये जो 2/√3 और 2/3 है, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऊपर जाकर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये 3 ऊपर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे क्या बच गया आपका √3 इंटू 2 बच गया। ठीक है, अब ये 2 और 2 कट गया, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि 3 का मतलब क्या होता है। 3 का मतलब हो रहा है कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। अगर 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बेसिकली 2 बार √3 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो एक बार अगर √3 कट गया तो सिर्फ √3 बचेगा। हाँ बचेगा, तो क्या ये √3 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो LHS है वो बराबर हो गया किसके, RHS के। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इसको आप प्रूव करें, इसके बराबर करते हैं। अभी इसको पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंदर में क्या है 1 प्लस cos 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 30 कितना होता है √3/2। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, रूट ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे अगर हम लोग करेंगे तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में भी 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 2 ये वाला 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास रूट अंडर, यहाँ पे हो गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो हम लोग इसको आगे फर्दर भी कुछ कर सकते हैं। फर्दर क्या कर सकते हैं इसको, फर्दर हम लोग यहाँ पे, अगर आपने सर्ट्स पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको पता हो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो वही यहाँ पे हम लोग करने का कोशिश करेंगे। करके देखते हैं क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे सिंपली कि ये जो रूट में आपका 2 प्लस √3 है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस और डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं। एंड क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 सॉरी 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 का मतलब क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बट हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, देखो ऊपर में 2√3 प्लस 2√3 जो है वो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड नीचे में जो है वो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, यानी बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक हो गया। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, यानी कि ये रहा हमारा 1। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और अगर उसके ऊपर आपका लगा हुआ है क्या रूट, तो बाहर क्या निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस √3 बाहर निकल जाएगा। नाउ सेम चीज अब हम लोग इसके साथ करके देखते हैं कि यहाँ पे से भी क्या 2 प्लस √3 आ रहा है। तो sec 60 का वैल्यू क्या होता है ये सोचिए। sec 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sec 60 का वैल्यू होगा 2, एंड ये जो tan 60 है इसका वैल्यू क्या होता है √3। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल। RHS और LHS दोनों एक दूसरे के बराबर है। हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आप बेसिकली इन पूरे को प्रूव करो कि आपका ये sec 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। 2 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली 1/√3 का होल स्क्वायर करने बोला जा रहा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी अगेन
1/√3 का होल स्क्वायर करने के लिए बोला जा रहा है, प्लस सेक स्क्वायर 45 यानी सेक स्क्वायर 45 डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 45 कितना होता है, तो कॉस 45 जो है वो 1/√2 होता है, यानी बेसिकली √2 लिखना है हमें यहाँ पे, √2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस कॉट 45 कितना होगा, तो 1 होगा बेसिकली, तो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में 2 है, 1/√3 जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 यानी कि 2/3 बन गया। ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ आपका 3 2 2 3 ओके, तो ये भी आपका 2/3 बन जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लो इसको, प्लस √2 का जो स्क्वायर है वो 2 हो जाएगा एंड ये -1 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों गया, बचा क्या, ये 1 + 2 - 1, यानी ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आया है वो 2 आया है। चेक कीजिए कि क्या इसका भी वैल्यू 2 है, तो सेक 60 यानी कि कॉस 60 हाफ होता है, सेक 60 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि यस 2 होगा, मतलब कि LHS = RHS हमने कर दिया प्रूफ। कितना फटाफट से ये सारा क्वेश्चंस बन रहा है, एकदम इजी है, बस आपको वैल्यूज सबका याद होना चाहिए, इसीलिए मैं भी एकदम फटफट बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेना है हमें, ये क्या करना है कि इसको हमें प्रूव करना है, इस पूरे को हमें प्रूव करना है कि ये क्या है आपका बेसिकली इसके बराबर है। नाउ आप इस डायरेक्टली जो मैंने आपको टेबल दिया था, उस टेबल में मैंने π/4 π/3 π/6 वगैरह भी बताया था, बट स्टिल अगर सिंपल तरीके से चलें तो π/4 एक्चुअल में क्या होता है, तो π/4 जो है वो हमारा हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 90 यानी कि 45 डिग्री हो जाता है π/4, ठीक है। नाउ π/3 क्या होता है हमारा, तो π/3 जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है एंड π/6 हमारा क्या हो जाएगा, तो π/6 हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंड π/3 क्या हो जाएगा हमारा, तो π/3 जो है वो हमारा हो जाएगा 18 यानी कि भाई 60 डिग्री जो हमने ऊपर अभी लिख ही दिया, ठीक है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले सर्कुलर सिस्टम को आप पहले हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दो एंड देन आप क्या करो कि इसको लेकर आओ नीचे एंड नीचे में आप tan स्क्वायर 5/4 के जगह पे 45 डिग्री लिख दो, साइन π/3 के जगह पे आप 60 डिग्री लिख दो और tan π/6 के जगह पे आप 30 डिग्री लिख दो एंड tan स्क्वायर π/3 की जगह पे आप क्या लिख दो, π/3 की जगह पे आप 60 डिग्री लिख दो, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो हो गया 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर 60 का वैल्यू यानी कि √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये √3 और ये √3 चला गया, बचा क्या, बचा यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये जो 3 आपको दिख रहा है √3 ये 3 बन जाएगा, यानी ओवरऑल हमारे पास 3/2 बचा है एंड इस 3/2 को आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 1 2 और 1 3 3/2। क्या ये आपका LHS RHS के बराबर है, बिल्कुल LHS = RHS। इसमें थोड़ा सा बस घुमाया क्वेश्चन को कि सर्कुलर सिस्टम में हमें वैल्यू दिया हुआ है और अब तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कर रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट उसको हम लोग क्या करें घुमा दिए। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ किया है, तो π/3 जो है वो हमारा क्या है, π/3 हमारा है 6 × 18 यानी 60 डिग्री एंड π/6 क्या है हमारा, π/6 है आपका 30 डिग्री एंड π/2 क्या है हमारा 90 डिग्री, है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, तो π/2 कितना हो गया हमारा 90 डिग्री एंड 2/4 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सो 2/4 नहीं होना चाहिए, मे बी ये π/4 होना चाहिए, ठीक है। तो π/4 मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो लिख देता हूँ π/4 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो साइन π/3 का मतलब क्या हो गया, साइन π/3 का मतलब हो गया साइन 60 और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। नाउ tan π/6 का मतलब क्या हो गया, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, प्लस साइन π/2 का मतलब क्या हो गया, π/2 का मतलब 90 यानी साइन 90 मतलब के 1 हो गया एंड cos π/3 का मतलब क्या हो गया, cos 60 कितना होगा 1/2 होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये आपका ये कट गया, बच गया आपका 1/2 + 1/2, ठीक है। एंड 1/2 + 1/2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, यानी हाफ प्लस हाफ 1। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2 sin π/4 2 इंटू एंड साइन π/4 का मतलब क्या होता है, साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45 विच इज़ 1/√2
2 मे बी समथिंग इज मिसिंग। ये जो यहाँ पे 2 लिखा था ये शायद पाई हो गया, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली साइन स्क्वायर पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया 1/√2 एंड 1/√2 का यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एंड ये आपका आंसर दे देगा 1। क्या LHS RHS के बराबर है? बिल्कुल, LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर है। एंड इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कितना क्वेश्चन हमने बना लिया? बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया। उसमें लगभग 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 5 वाले में, एंड 6 वाले में हम लोगों ने लगभग 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंड ये सारा क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसीलिए मैंने ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया, धड़ 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 बस क्वेश्चन बनाता चला गया। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे एक बार आप पूछ लेना। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।